आप इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉप में जा रहा है, एक दुकान में, वो मिठाई का दुकान है। फिर आपने वहां से मिठाई खरीदा, आपने कुछ मिठाइयाँ खरीदा, आप अभी घर चले गए। फिर ये मिठाई कब तक रहेगा? एक दो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक। फिर ये मिठाई खत्म हो जाएगा, फिर आपको फिर दुकान में जाना है, फिर खत्म हो जाएगा। तो आना जाना ऐसा है। वो मिठाई आपका साथ हमेशा नहीं है। ये मिठाई सपोज एक ब्लेसिंग का रूप में, ये ब्लेसिंग आपका साथ हमेशा नहीं है। आप जाता है, लेता है, फिर अब खाली हो जाता है, फिर कंगाल हो जाता है, फिर अब सफर करता है, फिर रोता है, फिर अब जाता है, फिर लेता है। लेकिन अगर आपको पता चला कि वो दुकानदार का जो अंकल है वो आपका पापा है, तभी तो वो सारा दुकान आपका ही हो गया, सारा मिठाइयाँ आपका हो गया। तो आप जब चाहे, जब मन करे, आप मिठाई ले सकते हैं, खा सकता है। वैसा ही हम में से बहुत लोग गॉड को हम दुकानदार की तरह ट्रीट करते हैं। हमको कस्टमर की जैसा हम गॉड के सामने में आता है। जब ब्लेसिंग्स चाहिए आपको, जब आपको जॉब चाहिए, तब आप चर्च में आता है, तब आप गॉड को वर्शिप देता है, रोता है, मांगता है गॉड को, गॉड देता है, फिर चला जाता है। फिर को फिर गॉड का साथ चलता नहीं है, आप गॉड गॉड का साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। फिर आपका लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर गरीबी आ जाता है। फिर जब ब्लेसिंग्स चाहिए तब आप जाता है हीलिंग के लिए, फिर जाता है। फिर जब झगड़ा हो गया फिर आप जाता है गॉड का साथ, फिर गॉड आपको देता है। ऐसा लाइफ जिएगा तो आपका लाइफ में आप कुछ कुछ पोर्शन में आप सक्सेस देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ एरिया में, बहुत सारे एरिया में आप सफर करते रहेगा। लेकिन जिस जब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली गॉड का सामने में एक कस्टमर के जैसा नहीं है, लेकिन आप गॉड का एक बेटा बेटी है। गॉड आपको कस्टमर के जैसे नहीं देखता है। गॉड आपको अपना बेटा, अपना बेटी जैसा देखता है, अपना अपना बच्चा जैसे गॉड आपको देखता है। और गॉड नहीं चाहता है कि आप बस समय समय में आके ब्लेसिंग को लेके चला जाए। गॉड चाहता है कि उनका ब्लेसिंग आपका लाइफ में भरपूरी हो, हर एक चीज में गॉड आपको भरपूरी से दे। गॉड का ये इच्छा है। लेकिन हमारा जो जो हम अप्रोच करते हैं गॉड के सामने, वो कस्टमर के जैसे हम करते हैं। गॉड को हम दुकानदार की तरह देखता है, तो उसमें हम लिमिट कर देता है हमारा लाइफ में।